Hello friends, welcome you all on Plants and Planet। तो गाइज़ ये मेरे बोगनवेलिया हैं और अभी देखिए बहुत ही खूबसूरत खिले हुए हैं। और गाइज़ अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में और शॉर्ट्स में इनकी झलक दिखाई है आप लोगों को। और उस समय हालांकि इतने ज़्यादा ये नहीं खिले हुए थे, बट फिर भी इस पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। और इस समय तो ज़बरदस्त फ्लावरिंग पर हैं मेरे प्लांट्स। और एक एक करके मैं अपने सभी बोगनवेलिया प्लांट्स की आपको झलक दूंगी और उसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से मैं अपने इन बोगनवेलिया प्लांट्स का ख्याल रखती हूँ जिससे कि इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए ये एक और मेरा बोगनवेलिया प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत रानी कलर है इसके फ्लावर्स का। और ये एक और मेरा बोगनवेलिया प्लांट है, बेहद ही डिफरेंट लुक है इसके फ्लावर्स का। और ओवरऑल जो लुक है वेरीगेटेड लीव्स के साथ में वो कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस पर देखिए एक दो ब्रांचेस पर इस तरह के वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। और ये एक ही पौधा है मेरा, ये देखिए ये एक ही प्लांट पर दो कलर हैं। तो गाइज़ ये है मेरे बोगनवेलिया प्लांट्स। मेरे पास करीब 4 वैरायटी है अभी एट प्रेजेंट। बेसिकली बोगनवेलिया एक कांटेदार प्लांट होता है और क्रीपर है ये एक तरह की। तो सपोर्ट के सहारे इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि गेट पर या बाउंड्री वॉल पर इसको लगाया जाता है क्योंकि इसके रंग बिरंगे फ्लावर्स जो हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसका जो नेटिव प्लेस है गाइस वो साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील है। लेकिन हमारे भारत में भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। और एक ऐसा हार्डी प्लांट है ये जो कितनी भी गर्मी हो, तेज़ धूप हो और चाहे इसे महीनों तक पानी ना मिले वहाँ पर भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और गाइस इसका जो साइंटिफिक नेम है वो बोगनवेलिया ही है और हम इसे पेपर फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। बोगनवेलिया की करीब 250 के आसपास इसकी वैरायटी होती है और एक से एक बढ़कर के इसके फ्लावर्स हैं, बहुत कलर ही इसमें आते हैं। ये भी एक मेरी इम्पोर्टेड वैरायटी है क्योंकि ये देखिए इसकी पेटल्स अगर आप देखेंगे तो लंबी हैं। और वहीं पर आप अगर ये हमारे इंडियन वैरायटी को देखेंगे तो इसके पेटल्स छोटी रहती हैं। ये देखिए छोटे इसके फ्लावर्स आते हैं। तो बस इतना ही फ़र्क होता है। तो गाइज़ जब भी हम नर्सरी से प्लांट लेकर आए तो हमें हफ्ते 10 दिन का समय प्लांट को देना चाहिए ताकि वो हमारे दूसरे प्लांट्स के साथ अपने आप को ढाल पाए, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल पाए। और एक चीज़ कि जो भी हम प्लांट लेकर आते हैं पहले हमें उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए कि उस प्लांट की कैसी रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है, तभी उस प्लांट को घर पर लेकर आएँ। मैं जब इस प्लांट को लेकर आई थी तो मैंने बताया बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं थी। और जहाँ पर मैंने अपने प्लांट को रखा हुआ था मैंने देखा कि वहाँ पर
2-3 घंटे ही धूप आती है, उसके बाद प्लांट पर दीवार की छाया आ जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो लीव्स हैं वो मुड़ने लगी थी कुछ इस तरह से। और कम धूप की वजह से भी प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि बोगनवेलिया एक ऐसा प्लांट है जिसको 8 घंटे की धूप चाहिए, तीखी धूप चाहिए होती है इस प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए। और अगर ऐसे में ये प्लांट छाया में रहता है तो इस पर फ्लावरिंग होगी ही नहीं, या फिर बहुत कम फ्लावरिंग इस पर होगी। तो मैं फिर अपने इस प्लांट को धूप में लेकर आई और अभी रिज़ल्ट आप सभी के सामने है। तो गाइज़, बात कर लेते हैं कि किस तरह के मिट्टी इस प्लांट को प्रोवाइड करवाएं, क्या वाटर रिक्वायरमेंट है उस पर बात कर लेते हैं, और किस तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत इस प्लांट को रहती है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो सॉइल की अगर बात करें गाइस, तो इस प्लांट को किसी भी टाइप की सॉइल में आप लगा सकते हैं। और जब आप अपने प्लांट को घर पर लेकर आए नर्सरी से, तो उस समय आप इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना डालें, क्योंकि प्लांट को नई मिट्टी में सरवाइव करने के लिए समय लगता है। तो आप शुरुआत में इसमें सिर्फ गोबर की खाद और मिट्टी ही मिक्स करें। उसके बाद करीब 10 से 15 दिन के बाद ही इसमें आप वर्मी कंपोस्ट अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अदरवाइज़ 60-40 का जो रेशो है सॉइल और गोबर की खाद का, वो आप इसमें मेंटेन करें। और बात करें गाइज़ इसके वाटर रिक्वायरमेंट को लेकर के, तो बोगनवेलिया की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी पानी की। जितना आप इसमें कम पानी डालेंगे उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग आप इसमें देखेंगे। और ये देखिए, इसकी मिट्टी करीब कुछ इस तरह की होनी चाहिए। ऐसी सूखी मिट्टी आप रखें, आप इसमें हफ्ते 10 दिन में ही एक बार पानी डालें, अदरवाइज़ इसमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी और प्लांट आपका बढ़ता जाएगा, आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। और अगर इसके फर्टिलाइज़र पर बात करें गाइस, तो ये एक बहुत ही लो फीडर प्लांट होता है। ज़मीन में जब ये लगा होता है तो ये आसपास मिट्टी में से ही अपनी फर्टिलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ इसको मिल जाती हैं और ये अच्छे से ग्रो करते रहता है। वहीं पर जब हम इसे पोट में लगाते हैं तो इसका थोड़ा सा हमें ख्याल रखना होता है। तो ऐसे में इसे हम गोबर की खाद के साथ फर्टिलाइज़ करते हैं। इसके अलावा और किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत इस प्लांट को नहीं पड़ती है। इसमें आप हर 6 महीने में गोबर की खाद डालें तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, हेल्दी प्लांट आपका है। और तो गाइज़, ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ख्याल रख करके हम अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं और एक और मनचाहा रिज़ल्ट प्लांट से पा सकते हैं। तो कैसी लगी बोगनवेलिया को लेकर के आपको ये सारी जानकारी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है गाइस तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। Thank you so much for watching this video.